Hi guys, you are welcome to HVAC Basic Training and Solutions. I am Shahid Siddiq. Role of HVAC in pharmaceutical industry, video number 8. In this video, we will discuss about difference between clean room and normal comfort HVAC. इससे पहले हमने डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था पिछली जो 7 वीडियोस थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस वॉच नहीं की तो काइंडली वो वीडियो देख लें ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो सकें। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फ्लो ऑफ एयर के एयर के जो पैटर्न्स होते हैं वो किस टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स डिस्कस की थी, जिसमें हमारे पास टर्बुलेंट एयर फ्लो था और लेमिनर एयर फ्लो था। हमने देखा था कि कौन सा फ्लो किस क्लासेस में यूज़ होता है, कौन सा एयर फ्लो ज़्यादा क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है और कौन सा कम के लिए यूज़ होता है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन क्लीन रूम एंड नॉर्मल कंफर्ट रूम। अगर हम बात करते हैं क्लीन रूम और नॉर्मल कंफर्ट HVAC इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो सबसे पहले तो हम ये बात क्लैरिफाई कर लें कि जो हमारे पास क्लीन रूम होता है वो पर्टिकुलरली किसी स्पेसिफाइड प्रोडक्ट के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फार्मास्यूटिकल की बात करते हैं तो उसमें आप जो मेडिसिन बना रहे होते हैं तो उस प्रोडक्ट के लिहाज से उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि लेट्स सपोज कि उसका आपने 25 डिग्री टेम्परेचर रखना है या 20 डिग्री रखना है। इसी तरह उसकी ह्यूमिडिटी जो है वो आपने कितनी रखनी है, 40 रखनी है, 30 रखनी है, नॉट मोर देन 30 रखनी है और 25 रखनी है, या फिर जो एयर का प्रेशर होता है वो आपने दूसरे एरियाज के हिसाब से पॉजिटिव रखना है या नेगेटिव रखना है। ये वाली चीज़ें जो होती हैं किसी भी क्लीन रूम की कैटेगरी में आती हैं। और जो नॉर्मल कंफर्ट होता है वो सिंपल जो हमारे पास ह्यूमन बॉडी के लिए, और आप किसी ऑफिस में बैठे हैं तो आप गर्मी से बचने के लिए AC इंस्टॉल करवाते हैं या आप हीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये वाली जो चीज़ें होती हैं वो हमारे पास नॉर्मल कंफर्ट में आती हैं। A clean room requires a very stringent control of temperature, relative humidity, particle counts in various rooms, airflow pattern, pressure differential between various rooms of the clean air system. ये 4 to 5 थिंग्स हैं जो कि किसी भी क्लीन रूम के पैरामीटर्स में मेंटेन की जाती हैं। नंबर 1 पे हमारे पास टेम्परेचर है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से स्पेसिफाई होगा कि आपने जो टेम्परेचर की रेंज है वो कितनी रखनी है। इसी तरह रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, वो उसकी रेंज भी स्पेसिफाई होगी आपके पास, हर प्रोडक्ट के हिसाब से डिफरेंट हो सकती है कि आपने कितनी रखनी है। लेट्स सपोज कि नॉट मोर देन 40 है या 45 है, जितनी भी है। पार्टिकल काउंट इन वेरियस रूम, इसके अलावा जो हमने क्लासेस को डिस्कस किया था इनिशियल फर्स्ट 2 वीडियोस में, USFD और यूरोपियन गाइडलाइंस के मुताबिक हमारे पास क्लास A B C D है, या पार्टिकल के हिसाब से जो हमारे पास क्लास 100, क्लास 1000, 10,000 और 100,000 क्लासेस हैं, उनके मुताबिक जो प्रोडक्ट जिस क्लास में प्रिपेयर होना होता है, मैन्युफैक्चर होना होता है, उसके मुताबिक पार्टिकल काउंट भी मेंटेन किए जाते हैं। इसके बाद है एयर फ्लो पैटर्न, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे पास एयर का फ्लो पैटर्न कौन सा होता है। ये भी डिफाइन होता है कि आपने जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है वो किस क्लास में करना है, उस क्लास के हिसाब से ही उस एरिया का एयर फ्लो पैटर्न होगा। इधर वो लेमिनर फ्लो होगा और वो टर्बुलेंट फ्लो होगा, और उसमें जो वेलोसिटी होगी एयर की वो भी उसी हिसाब से मेंटेन की जाएगी एयर के फ्लो के हिसाब से। लास्ट पे हमारे पास प्रेशर डिफरेंशियल बिटवीन वेरियस रूम्स ऑफ द क्लीन एयर सिस्टम, कि अगर आपके पास कोई सपोज स्टीराइल एरिया का फिलिंग एरिया है तो उसका प्रेशर आपने पॉजिटिव रखना है एडजेसेंट एरियाज के हिसाब से। इसी तरह अगर आपका कोई नॉन स्टीराइल एरिया है, टैबलेट का फिलिंग एरिया है, तो वहाँ पे आपने उसको नेगेटिव रखना होता है। ये एज पर USFD गाइडलाइन या WHO गाइडलाइंस या फिर यूरोपियन कम्युनिटी गाइडलाइंस के मुताबिक जो आपके SOPs मेंटेन होते हैं उसके मुताबिक आपने प्रेशर जो है इसको भी सस्टेन करना होता है कि किस एरिया का प्रेशर पॉजिटिव होना चाहिए, किसका नेगेटिव होना चाहिए, और फिर उस पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर होने की रेंज क्या है। एक रूम का प्रेशर या एक क्लास का प्रेशर दूसरी क्लास के प्रेशर से कितना ज्यादा होना चाहिए या कितना कम होना चाहिए। अगर हम बात करें
पैरामीटर्स की, कि जो हमारे पास क्लीन रूम एचवैक है और नॉर्मल एचवैक है, इसमें जो हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं उनकी रेंजेस क्या होती है। नंबर 1 पे हमारे पास लिखे हुए हैं एयर सप्लाई। क्लीन रूम एचवीएसी में जो एयर सप्लाई होती है वो हमारे पास 50 to 100 ACH पर डिज़ाइन होती है। ACH मीन एयर चेंजेस पर आवर, यानी कि एक घंटे में कितने एयर चेंजेस होंगे। क्लीन रूम में 50 to 100 और नॉर्मल एचवैक सिस्टम में 2 से 10 ACH होंगे। कीप इन माइंड, जितने ज़्यादा ACH होंगे उतना आपका क्लीनिंग का लेवल बेहतर होगा। अगर आपके ACH कम है तो आपका क्लीनिंग लेवल कम होगा। जैसे जैसे ACH आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका क्लीनिंग लेवल बढ़ता जाएगा। सेकंड है हाई एफिशिएंसी फिल्टर्स। नंबर 1 पे लिखा हुआ है हेपा फिल्टर्स 99.97% एफिशिएंट, और नॉर्मल एचवैक में लिखा हुआ है लो एफिशिएंसी फिल्टर्स। हेपा से मुराद हाई एफिशिएंट पार्टिकुलेट एयर, जो हमने पिछले वीडियोस में वीडियो नंबर 5 में डिस्कस किया था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स हैं। उनमें एक हेपा फिल्टर भी था और उसकी एफिशिएंसी हमने कहा था मोस्ट एफिशिएंट जो फिल्टर्स है 99.97 है H13 H14, जो हम नॉर्मली तौर पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। जो नॉर्मल एचवैक सिस्टम है उसमें हमारे पास सच एज कोई बहुत एफिशिएंट फिल्टर्स यूज नहीं करते हम, उसमें नॉर्मल हम प्री फिल्टर्स वगैरह यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास एयर फ्लो पैटर्न जो है उसकी अगर हम बात करें तो क्लीन एचवैक सिस्टम में हम लेमिनर एयर फ्लो पैटर्न यूज करते हैं, जबकि नॉर्मल एचवैक सिस्टम में नेसेसरी नहीं है कि आपका एयर फ्लो लेमिनर हो या टर्बुलेंट हो। बट कीप इन माइंड, जहां पर आपकी क्लास 10 या क्लास 100 या क्लास 1000 होगी तो वहां पर आप नॉर्मली तौर पर लेमिनर एयर फ्लो यूज करेंगे। लेमिनर एयर फ्लो इज मोर एफिशिएंट देन द टर्बुलेंट एयर फ्लो। यही बात हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी कि हमारे पास जो लेमिनर एयर फ्लो होता है वो क्लास 100 तक मेंटेन कर सकता है। उसके बाद रूम प्रेशर की अगर हम बात करें तो क्लीन रूम एचवैक में रूम प्रेशर मोर देन सराउंडिंग, जो हमारे पास नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो सराउंडिंग से ज्यादा होता है। इधर वो आपका क्लास डी है, क्लास सी है, क्लास बी है और क्लास ए है, आपका रूम प्रेशर मस्ट बी ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट जब हम बात करते हैं नॉर्मल एचवैक सिस्टम की तो उसमें हमारे पास प्रेशर का कोई कंसर्न नहीं होता, वो इधर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो या फिर बेशक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो, इसको ज्यादा अमल दखल नहीं होता। ये चंद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो डिफरेंस को क्लियर कर रहे हैं कि हमारे पास क्लीन रूम एचवैक और ह्यूमन कंफर्ट एचवैक सिस्टम में कौन कौन सी चीजों का डिफरेंस है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब द चैनल, वॉच एंड लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू।